आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखिए अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल देन दैट ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर द अनदर इलेक्ट्रोड। मतलब सुनिए, हमें पता है जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब वाटर के थ्रू अपन करंट को पास कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स रखते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। अब आपको पता होगा जैसे आप वाटर को डिकम्पोज करोगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बनते हैं। हाइड्रोजन कहाँ पे जाके बनती है, हाइड्रोजन कैथोड पे जाके लिबरेट होती है, और ऑक्सीजन कहाँ पे बनती है, एनोड पे बनती है। जब आप वाटर की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो क्या बनेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, 2 टाइम्स H2O विल गिव यू 2H2 प्लस O2। अगर आपको रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनते हैं 2H2 प्लस O2। तो अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन का लेंगे तो वहाँ पे वाटर की मोलिक्यूल्स के मोल कितने बनेंगे, 2 बनते हैं। तो इसलिए में बोलते हैं ऑक्सीजन गैस जितनी एनोड पे बनेगी, अगर 10 टाइम्स बन रही है तो जो वाटर जो बनेगा, सॉरी जो हाइड्रोजन गैस बनेगी उसकी कितनी बनेगी, 2 टाइम्स बनेगी, मतलब 20 अमाउंट बनेगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेड नाइट्रेट को हम जब डिकम्पोज करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। ये बोर्ड में पूछता है कि आपके पास एक व्हाइट कलर का मेटल नाइट्रेट है जिसको आपने हीट करा, तो वो एक येलो कलर का ऑक्साइड लेगा, साथ में ब्राउन कलर की गैस बनती है और एक कलरलेस गैस बनती है। तो हमें पता है हमारे सिलेबस में व्हाइट कलर का मेटल नाइट्रेट सिर्फ एक ही है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। साथ में हमारे पास जो येलो ऑक्साइड होगा वो कौन होता है, लेड ऑक्साइड होता है। ब्राउन कलर की गैस किसकी बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन कैसा होता है, कलरलेस होता है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो देखिए जब भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो आप सबसे पहले देखो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में ये चेक करो कि क्या वो रिएक्शन पहले से बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे लेड कितने 1 है, Pb1 है, यहाँ पे Pb1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन को 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1 ही है। तो मतलब ये बैलेंस में, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसको बैलेंस करते हैं। इधर दोनों तरफ Pb, दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में लेड बराबर है, तो इसको मत छेड़िए एक बार। आपके देखो नाइट्रोजन कितने यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितने 6। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, इजी रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन के ज्यादा आइटम्स मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने 6 है, इधर कितने हो रहे हैं 2, 2, 4 और एक 5 है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे आपको इधर इवन, तो इधर भी क्या बनाओ, इवन बनाओ। अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा किसी से भी इस साइड को, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच जाएगा जो ओड रह जाएगा। तो आपको पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेड कितने हो गए 2, तो एक बार यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो। अब देखो यहाँ पे लेड 2 हो गई, नाइट्रोजन कितने हो गए 2 to the 4, यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए 3 to the 6 to the 12, काउंट करो 2, 8 और 2, हाँ ये 12 हो चुका है। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। थर्ड रिएक्शन हमारे पास है, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्यूकलाइन इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन अ बकेट। हमें पता है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको हम केमिकली कॉमनली क्या बोलते हैं, क्यूकलाइन बोलते हैं। जब उसको वाटर में ऐड करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेकलाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे कहाँ काम में आता है, ये व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स में काम में आता है, दीवारों में जो पुट्टी करते हैं उसमें काम में आता है। नेक्स्ट है ऑन व्हाट बेसिस द केमिकल इक्वेशन बैलेंस। केमिकल इक्वेशन को हम किस लॉ पे बेस करते हैं, हमें पता है हम 2 पॉइंट्स होते हैं। एक तो हम ये बोलते हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में उतने ही एटम्स कहाँ होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है। सेकंड पॉइंट हम ये बोलते हैं कि जो रिएक्टेंट का मास है वो मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का, क्योंकि मास को हम ना बना सकते ना खत्म कर सकते हैं। मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किस पे बैलेंस होती हैं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बैलेंस होती है। व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट डिकम्पोजिशन लाइट। हाँ, जब आप सिल्वर क्लोराइड को जो व्हाइट कलर का होता है उसको आपने सनलाइट में रखिए चाइना डिश के अंदर, तो वो किस कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाएगा। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड NaCl सिल्वर क्लोराइड नाइट्रेट AgNO3। तो हमें पता है NaCl और AgNO3 की रिएक्शन करोगे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या बनेगा AgCl और NaNO3। हमेशा याद रखो सोडियम को जो सब कंपाउंड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट पानी के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो ये एक्वस फॉर्म में बनेगा और ये क्या बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक फिजिकल चेंज
और एक केमिकल चेंज में डिफरेंस बताओ। तो देखो फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, एक डिफरेंस तो ये। दूसरा, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंज के अंदर एक नया सब्सटेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट इज मेंट बाय केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जो किसी केमिकल चेंज को दर्शाती है, दिखाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है AgNO3 प्लस NaCl, आपको क्या देगा AgCl प्लस NaNO3, ये हमें पता है, अभी हमने किया था कि सिल्वर क्लोराइड बनेगा। फिर आगे लिखा हुआ है FeS प्लस H2SO4, फेरस सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा FeSO4, साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनके इवेपोरेट हो जाएगी। हमें ये बोलेगा कंसीडर द अबव मेंशन टू केमिकल इक्वेशन विद द टू डिफरेंट करती है। यहाँ पे देखो एरो दिया हुआ है, एक में डाउनवर्ड है एक में अपवर्ड है। इसका मतलब ये एरो क्या दिखाता है, देखो जब भी एरो अपवर्ड बनता है इसका मतलब है ये कोई गैस को इंडिकेट कर रहा है, वो गैस इवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है। और जब एरो डाउनवर्ड होता है तो इसका मतलब है उस रिएक्शन के अंदर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना, ठीक है। तो आंसर में लिखा हुआ है अपवर्ड एरो शोज द गैस इज इवॉल्व्ड व्हेयरएज द डाउनवर्ड एरो शोज इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट हमेशा कब बनेगा, जब आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। Hydrogen being a highly inflammable gas and oxygen being a supporter of combustion, yet water, which is a compound made up of hydrogen and oxygen, is used to extinguish fire। इसने ये बोला है हाइड्रोजन एक इनफ्लेमेबल गैस है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है। दूसरा, जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या करता है, कंबशन को सपोर्ट करता है। लेकिन जो वाटर है वो क्या काम में आता है, वो फायर को बुझाने में काम में आता है। ऐसा क्यों, तो क्यों होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ये केमिकल रिएक्शन है। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो नया प्रोडक्ट बनता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से अलग होती है। मतलब वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अलग होगी, इसलिए वाटर के काम में आता है, हमें एक्सटिंग्विशिंग फायर में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को आप गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो क्या क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बनेगा Fe2O3, सॉरी फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3, साथ में अपने पास बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में बनती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा आता है, एक मेटल सल्फेट इसको हीट करने पे दो गैस बन रही है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो वो मेटल सल्फेट कौन होता है, आयरन सल्फेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,